एक ऐसे रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी के बारे में जो कम इस्तेमाल होती है लेकिन बेहद असरदार है, एक्सपायर्ड लिस्टिंग्स पर कॉल करना। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पहले मार्केट में लिस्ट की गई थीं लेकिन तय समय में बिक नहीं पाईं और अब उस लिस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर एजेंट्स ऐसी कॉल करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ग्राहक मना कर देगा या फिर उन्हें नहीं पता होता कि कॉल पर क्या कहना है। लेकिन अगर आप सही अप्रोच अपनाते हैं तो ये एक्सपायर्ड लिस्टिंग्स आपके लिए सोने की खान बन सकती है। इस सेशन में हम सीखेंगे एक्सपायर्ड लिस्टिंग कॉल क्यों काम करती है, कॉल से पहले सही माइंडसेट क्या होना चाहिए, एकदम असरदार कॉल स्क्रिप्ट कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें और किस तरह से फॉलो अप करें जिससे लिस्टिंग मिले। चलिए शुरू करते हैं। वेट, एक्सपायर्ड लिस्टिंग्स क्यों? सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे ग्राहकों की मानसिकता क्या होती है। जब कोई मालिक प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करता है और वो नहीं बिकती तो दो चीज़ें होती हैं। वो निराश और थका हुआ महसूस करता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो अब भी बेचना चाहता है। उसे बस सही प्लान और भरोसेमंद एजेंट चाहिए, इसलिए ये मोटिवेशन हाई वाले लीड्स होते हैं। आपको बस उनका भरोसा वापस जीतना है और दिखाना है कि आप उनके पिछले एजेंट से अलग हैं। 2. कॉल से पहले सही माइंडसेट। अब स्क्रिप्ट पर आने से पहले एक बात याद रखिए, आप भीख नहीं मांग रहे, आप उन्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। कॉल करते वक्त आपकी टोन सहानुभूति भरी होनी चाहिए, अहंकार नहीं। पिछले एजेंट को बुरा न कहें, इससे आपकी छवि खराब होती है। फोकस रखिए समाधान पर, सेल्स पिच पर नहीं। 3. सबसे असरदार एक्सपायर्ड लिस्टिंग कॉल स्क्रिप्ट मान लीजिए। मालिक का नाम है श्री शर्मा और प्रॉपर्टी सेक्टर 45 में है। स्क्रिप्ट बेस वर्जन। नमस्ते श्री शर्मा, मैं राज बोल रहा हूँ XYZ रियल्टी से। मैंने देखा कि आपकी प्रॉपर्टी सेक्टर 45 में हाल ही में मार्केट से हटा ली गई है। क्या वो अभी भी उपलब्ध है? यहाँ रुकिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं या पूछेंगे आप कौन हैं। अगर वो कहें हाँ अभी भी बेचना है, बहुत बढ़िया। मुझे पूरी तरह समझ में आता है कि जब प्रॉपर्टी नहीं बिकती तो कितनी निराशा होती है, खासकर जब आपने उसमें समय और पैसा लगाया हो। मैं ऐसे ही मालिकों के लिए स्पेशल प्लान तैयार करता हूँ जिनकी प्रॉपर्टी पहली बार में नहीं बिकी। मैं एक नया और आक्रामक मार्केटिंग प्लान पेश करता हूँ जिससे बेचना आसान होता है। क्या आप इस हफ्ते 10 मिनट का समय दे सकते हैं? मैं आपको फ्री में एक एनालिसिस और मार्केटिंग आइडिया दे सकता हूँ। अगर वो कहें अभी कोई प्लान नहीं है, कोई बात नहीं श्री शर्मा, ऐसा कई घर मालिकों के साथ होता है जो पहली बार में सफल नहीं हुए। बस एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आप दोबारा लिस्ट करने का सोचते तो क्या आप यही शहर में रहते या कहीं और शिफ्ट होना चाहते? इस सवाल से बातचीत दोबारा खुल सकती है दबाव के बिना। अगर वो कहें हम किसी और एजेंट के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है और मैं आपकी वफादारी की सराहना करता हूँ। बस एक सवाल, क्या उन्होंने आपको एक नया मार्केटिंग प्लान दिखाया है या वही पुराना तरीका इस्तेमाल होगा? अक्सर वो खुद मानेंगे कि कुछ नया नहीं दिखाया गया और वहीं से आप अपनी वैल्यू दिखा सकते हैं। 4. ये स्क्रिप्ट क्यों काम करती है? ये सम्मानजनक है, दबाव वाली नहीं। ये सहानुभूति दिखाती है। समझ सकता हूँ कि ये समाधान देती है, बिना किसी को नीचा दिखाए। ये इजाज़त लेकर बात आगे बढ़ाती है। यह बातचीत शुरू करती है, सिर्फ पिच नहीं। फाइट, आपत्तियों को कैसे संभालें? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कुछ सामान्य आपत्तियां और उनके जवाब। आपत्ति, आप दमे एजेंट हैं जो कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल समझता हूं और यही वजह है कि मैं कॉल कर रहा हूं, कुछ अलग पेश करने के लिए। मैं आपको कोई दबाव नहीं डालूंगा श्री शर्मा, बस एक दूसरा नज़रिया देना चाहता हूं। क्या मैं कुछ ताज़ा जानकारी दे सकता हूं कि पहले बार में घर क्यों नहीं बिका? आपत्ति, हम थोड़े समय के लिए रुकना चाहते हैं। ये बिल्कुल समझ आता है, ऐसा कई घर मालिक करते हैं जब पहली कोशिश असफल होती है। लेकिन श्री शर्मा, क्या मैं पूछ सकता हूं ऐसा क्या बदलना होगा जिससे आप दोबारा लिस्टिंग के लिए आत्मविश्वास महसूस करें? टाइमिंग, प्राइसिंग या मार्केटिंग? 6.
मूल्य देना ही असली रणनीति है। अगर वो थोड़ा भी रुचि दिखाते हैं तो उन्हें कुछ फ्री वैल्यू दें। चाहे आप अभी दोबारा लिस्टिंग के लिए तैयार न हो, मैं एक फ्री प्रॉपर्टी वैल्यू रिपोर्ट और मार्केटिंग एनालिसिस देना चाहूँगा। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ चूक हुई और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। 7. फॉलो अप कैसे करें? पहली कॉल के बाद एक सिंपल व्हाट्सएप या टेक्स्ट भेजिए। नमस्ते श्री शर्मा, राज बोल रहा हूँ XYZ से। आज आपसे बात करके अच्छा लगा। जैसा वादा किया था, आज शाम मैं आपकी प्रॉपर्टी का एक छोटा मार्केट एनालिसिस और सुझाव भेज दूंगा। धन्यवाद। इसके बाद एक PDF या रिपोर्ट भेजिए जिससे आप पेशेवर और जानकार दिखें। 8. अगर कॉल वॉइस मेल में चली जाए, नमस्ते श्री शर्मा, मैं राज बोल रहा हूँ XYZ रियल्टी से। मैंने देखा आपकी प्रॉपर्टी हाल ही में एक्सपायर हो गई है। मैं ऐसे मकानों को दोबारा लिस्ट करके बेहतर रिजल्ट लाने में विशेष हूँ। अगर आप अभी भी बेचने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकता हूँ। मेरी कॉल का उद्देश्य सिर्फ मदद करना है। मेरा नंबर है 988XXXXXXXXXX। धन्यवाद। 9. टेक टूल्स जो मदद करेंगे। CRM टूल जैसे Zoho CRM, HubSpot या रियल गीक्स व्हाट्सएप ऑटो फॉलोअप टूल्स, आरियारा पोर्टल्स या मैजिक ब्रिक्स पर एक्सपायर्ड लिस्टिंग ट्रैक करना। हर दिन 5-10 कॉल्स करें। कंसिस्टेंसी ही गेम बदलती है। 10. एक्सपायर्ड लिस्टिंग्स पर कॉल करना एक कला है और एक अवसर भी। आपका मकसद एक कॉल में लिस्टिंग नहीं लेना है, बल्कि भरोसेमंद रिश्ता बनाना है। अगर आप सही माइंडसेट, सही स्क्रिप्ट और सही फॉलोअप अपनाते हैं तो वही ग्राहक जो बाकी एजेंट्स को मना कर चुके हैं, आपको हाँ कहेंगे। आपका व्यवहार, टोन और प्रोफेशनल अप्रोच यही आपको अलग बनाएगा।